मगधगढ़ में एक राजकुमारी रहती थी। सब कुछ होने के पश्चात उसके मन में एक अजीब सी उदासी रहती थी। पिता महाराज राज्य की सेवा करने हेतु अपनी पुत्री को ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। राजकुमारी की उदासी बढ़ती जा रही थी। वो अकेलेपन से तंग आ चुकी थी। उसका महल में दम घुटने लगा था, जैसे महल में किसी पंछी को कैद किया। एक दिन महल में राजकुमारी बाहर के बगीचे से सैर कर कर आ रही थी। तभी राजमाता की नज़र अपनी पुत्री पर पड़ी। वो बहुत उदास और दुखी लग रही थी। राजमाता ने उसे रोककर पूछा, क्या हुआ पुत्री, बहुत उदास दिख रही हो, सब ठीक तो है ना? आजकल तुम मुझसे ज्यादा बात भी नहीं कर रही हो। मुझे बताओ क्या समस्या है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं आखिर तुम्हारी माँ हूँ। माँ, मुझे क्या दुख हो सकता है? इतने बड़े महल में रहती हूँ, अच्छे अच्छे जेवर और कपड़े पहनती हूँ, स्वादिष्ट भोजन करती हूँ, सेवा करने के लिए दास दासियाँ है, मगर इस 4 दीवारों में मेरा दम घुट रहा है। जीवन रंगीन है, मगर इस महल के बाहर जो शायद ही मैं कभी देख पाऊँ। देखो पुत्री, हम औरतों का जीवन ऐसे ही होता है। पहले पिता के घर के दहलीज में बनना, बाद में पति के जीवन में संगिनी बन के रहना और अर्थी में चले जाना। तू चिंता मत कर, मैं कल ही तुम्हें सैर कराने का इंतजाम करती हूँ। तू जितना चाहे की दुनिया देख सकती हो। दूसरे दिन माँ ने 2 सिपाहियों के साथ राजकुमारी का सैर का इंतजाम किया और वो जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घूमते घूमते राजकुमारी और उसके सिपाही एक गुफा के पास आकर रुक गए। गुफा इतनी विशाल थी कि राजकुमारी का अंदर जाने का मोह हुआ। राजकुमारी को विशाल गुफा आकर्षित करने लगी। उसने सोचा कि गुफा काफी प्राचीन है, न जाने इसके अंदर कितने रहस्य छुपे होंगे, जाकर देखना चाहिए। सिपाही ने उसे रोका, लेकिन वो मानी नहीं और गुफा के ओर बढ़ी। गुफा बाहर से जितनी बड़ी, अंदर से उतनी विशाल थी। आगे बढ़ने पर राजकुमारी को थोड़ी हलचल महसूस हुई। कुछ आकृति जैसी दिखी और आगे उसके एक विशाल काय सर दिखा, जो किसी मानव का नहीं दिख रहा था। वो एक राक्षस था। राजकुमारी को वो दृश्य देखकर घबरा गई और उल्टे पांव वहां से भागने लगी। भगदड़ देखकर वो महाकाय जीव त्वरित खड़ा हो गया और भागते हुए राजकुमारी को देखने लगा। वो तेजी से भागते हुए गुफा के बाहर निकले, जहां सिपाही खड़े थे। राजकुमारी को तेजी से भागते हुए देखकर सिपाही चौकन्ने हो गए। इस तरह राजकुमारी को हाँफते देख सिपाही बोला, राजकुमारी जी, शीघ्र ही राजमहल लौट चले, यहाँ आपके जान को खतरा हो सकता है। लेकिन राजकुमारी सोचने लगी, गुफा में जो जीव है वो मुझसे भगा कर पकड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। इस रहस्य को जानना होगा। राजकुमारी फिर गुफा की ओर चल पड़ी। राजकुमारी ने निडर होकर गुफा में प्रवेश किया। वहाँ एक भयानक राक्षस बैठकर था। राजकुमारी, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हें खाकर राक्षस धर्म निभाना होगा। तुम अभी बहुत छोटे हो, जाओ, मैं तुम्हारे प्राण बख्श देता हूँ, वरना मुफ्त में मारी जाओगी। यहाँ आने की दोबारा कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ। राजकुमारी, तुम्हारे महल में तुम्हारे माता पिता चिंतित होंगे। ये जंगल दैत्य और क्रूर राक्षस से भरा पड़ा है। मेरी बात मान लो और चली जाओ। जंगल का कानून तुम्हारे राज दरबार से अलग है। अरे जाओ, मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। मारना होता तो तुम कब के मुझे मार देते, मुझे वापस जाने नहीं देते। मेरा पीछा करते हुए मेरे पीछे आते। अब बोलो, तुम कौन हो और इस गुफा में कब से हो? राजकुमारी की निडर बातें सुनकर राक्षस भौचक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस भाषा में समझाया जा सके। मैं एक राक्षस हूँ और यही मेरी पहचान है, और मैं एक नरभक्षक हूँ। इससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अब दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरी भूख जाग जाए। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। हम राक्षस लोग तुम मानव को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते। तुम्हारी गंध मेरे नथुनों में भर रही है और इससे मेरी भूख और बढ़ रही है।
कुछ देर सोचने के बाद राजकुमारी धैर्यतापूर्वक आगे बढ़ने लगी और वो राक्षस के समीप जाके खड़ी हो गई और बोली, तुम मुझे अपना भोजन बनाना चाहते हो तो बेशक बनाओ, वैसे भी मैं अपने जीवन से नाखुश हूँ, शायद किसी के काम आ सकूं। और राजकुमारी ने जैसे राक्षस को छुआ वो एक सुंदर राजकुमार में तब्दील हो गया। यह देख राजकुमारी आश्चर्यचकित हो गई और राजकुमार को देखती रह गई। राजकुमार ने राजकुमारी को धन्यवाद किया क्योंकि वो पिछले 4 साल से शापित जीवन व्यतीत कर रहा था और तुरंत दोनों गुफा के बाहर चले गए। गुफा के बाहर आने के पश्चात राजकुमार ने राजकुमारी को अपनी पूरी कहानी बताई। दरअसल कुछ 4 साल पहले राजकुमार अकेले शिकार पर निकले थे और गलती से उनका तीर पशु की जगह एक तप में लीन ऋषि को लगा था। उनका यह शाप था कि वो तब तक पशु की जीवन में व्यतीत करेंगे जब तक कोई पुण्य आत्मा उनको स्पर्श न करे। आज राजकुमार के पुण्य स्पर्श से राजकुमार शाप मुक्त हो गया। वे दोनों गुफा से बाहर आ गए। राजकुमार ने बाहर आने के बाद राजकुमारी को अपने राज्य चलने की प्रार्थना की। इधर 4 साल बाद अपने पुत्रों को देख महाराज और महारानी बहुत प्रसन्न थे। राजकुमार ने बताया कि कैसे राजकुमारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी जान बचाई। महाराज बोले, पुत्री, आज तुमने इस वंश को फिर से रोशन किया, इसका कोई मोल नहीं है। अब मरते दम तक ये नहीं भूल सकती। इतना अनमोल तुमने हमें तोहफा दिया। हमें तुम्हारी बहादुरी पे गर्व है। हम तुम्हारे पिता से जल्द ही मिलेंगे। और इस तरह राजकुमारी का जीवन रोमांच से भर गया और उसे एक सुंदर राजकुमार जीवन साथी के रूप में मिल गया। तो कैसे लगी कहानी दोस्तों? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।